बुलबुल जी को, अमरिंदर भाई जो बहुत बढ़िया संचालन कर रहे थे, उनको बहुत बधाई। आदरणीय अभय जी को, छेदी बाबू को, शंभू जी को, अशोक जी को, सुनील सिंह जी को, संजीव जी को, राजेश जी को, राकेश जी को, संजय जी को, समरेंद्र सिंह जी को, कुमार गौरव जी को, चुनचुन बाबू को भी बहुत बधाई। बीच बीच में बहुत बढ़िया मंच संचालन किए। भाई सुबोध जी को, सुभाष जी को, मणि जी को, चंदू जी को, राम बाबू कुंवर जी को, बिट्टू भाई साहब आए हैं। हम लोगों के विवाह करने रमेश चचा जी वकील साहब आए हैं। अभिजीत जी को, डॉक्टर नागमणि जी को, ब्रह्म कुमारी से निशा दीदी आई हैं। आदरणीय विभूति भैया जो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पिछले 1 महीने से गांव-गांव, प्रखंड दौरा कर रहे हैं। ऐसे दर्जनों लोग हैं। मुझे सौभाग्य हुआ तैयारी समिति में आपके साथ आने का, आपके साथ बैठक करने का, और जो उत्साह हम लोगों ने देखा था, जिस प्रकार की तैयारी की चर्चा हो रही थी, मित्रों आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज ये हॉल तो भर ही गया, बाहर भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं। ये आपकी ऊर्जा और आपके उत्साह का प्रतीक है। इसलिए एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए फिर से बजाएं। मित्रों आज इनका जयंती पखवाड़ा हम सब मनाने के लिए बैठे हैं। मंच पर इतने गणमान्य लोगों की उपस्थिति है। आप सबका भी सम्मान, स्वागत और आपको अपनी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। और आप सब जो सुबह 10 बजे से यहाँ एकत्रित हैं, आपकी उपस्थिति को भी बहुत प्रणाम है। और आज जिनकी जयंती पखवाड़ा के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं, महाराणा प्रताप जी की जयंती के पखवाड़े के लिए भामाशाह जी के, महाराणा प्रताप जी का जब नाम लेते हैं तो बिना भामाशाह जी के पूरा नहीं होता। और महाराणा प्रताप के नाम लेने मात्र से ही हमारे धमनियों में रक्त प्रवाह तेज हो जाता है। महाराणा प्रताप हमको उनके जीवन से तो सबसे बड़ी बात हम सब सीखते हैं। और आज तो ये कार्यक्रम जब हम लोगों ने शुरू किया तो महाराणा प्रताप जी को, भामाशाह जी को पुष्प अर्पित करके, और जो इतना हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारा अतीत गौरवशाली रहा है, हमारा इतिहास गौरवशाली है, और इतिहास हमें भविष्य बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए अपने इतिहास को जानना और इतिहास पुरुष जो हमारे रहे, जो हमें प्रेरणा देते रहे, जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है, उनको याद करके आज ऐसे महानायक महाराणा प्रताप जी के, उनको याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आज हमको ये संकल्प लेकर जाना है कि हमें मातृभूमि की रक्षा के लिए जितना संघर्ष करना पड़े, राष्ट्र हित के लिए जितना संघर्ष करना पड़े, अपने स्वाभिमान के साथ हम उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। मित्रों महाराणा प्रताप जी, हल्दी घाटी के बिना महाराणा प्रताप जी की बात अधूरी रहती है, अहरावली के बिना महाराणा प्रताप जी की बात अधूरी रहती है। और हम जब चर्चा करते हैं तो महाराणा प्रताप जी अहरावली के शेर के बारे में मैं चंद पंक्तियां पढ़ के आपको उनके साथ जोड़ना चाहता हूं कि अहरावली का वीर सपूत स्वाभिमान की शान थे, मातृभूमि की रक्षा हेतु रण के महान अभियान थे, न झुके कभी अन्याय के आगे, न शीश कभी झुकने दिया, स्वतंत्रता की पावन ज्योति को जीवन भर जलने दिया, चेतक जैसा सच्चा साथी रणभूमि में साथ निभाया, हल्दी घाटी के रण में जिसने साहस का इतिहास बनाया, घास की रोटी खाकर भी सम्मान नहीं गंवाया था, भारत माता की आन मान पर जीवन सारा लुटाया था, आज भी गूंजे भारत में महाराणा प्रताप नाम महान, हर पीढ़ी को प्रेरित करता साहस, त्याग और स्वाभिमान। जय महाराणा, जय मातृभूमि, जय मेवाड़। इस उद्घोष के साथ मित्रों भामाशाह जी
के बारे में 2-3 चीजें कह के मैं आपको उसके साथ जोड़ूंगा। आज के ऐतिहासिक दिन को हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद आप सबको मालूम है, लेकिन मैंने थोड़ा प्रयास किया है आपको थोड़ा डेटा से जोड़ता हूं, क्योंकि युवा शक्ति, श्रम शक्ति और आईटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कि हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप जी को 1509 मई 1540 में महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप को जब संसाधनों का अभाव हुआ तो भामाशाह जी ने 1576 में तो 25 लाख रुपया 20,000 असरफी की बड़ी मदद की, जिससे 25,000 की सेना को 12 वर्षों तक का संसाधन महाराणा प्रताप जी को मिला और उन्होंने जो मुगलों से जो मिट्टी गंवाई थी उसको लड़के वापस लिया है। मित्रों, भामाशाह जी के जीवन से हमें सीख मिलता है कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों का दायित्व नहीं है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार राष्ट्र और समाज के विकास में योगदान दे सकता है। आज जब भी कोई व्यक्ति शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबों की सहायता में, समाज की सेवा के लिए अपना धन और समय समर्पित करता है तो उसमें हमें भामाशाह की भावना दिखाई पड़ती है। इसलिए एक बार पुनः आप सबको आपका स्वागत भी करता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि चंपारण ने, मोतिहारी ने मुझे आपको इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करने का सौभाग्य दिया, आपके स्वागत करने का सौभाग्य दिया हुआ। देश के इतने गणमान्य नेता पधारे हैं, बिहार के इतने बड़े विभूति लोग पधारे हैं, हमारे चंपारण के सभी हमारे अभिभावक बड़े उत्साह के साथ पधारे हैं, नौजवान शक्ति पधारी है। सबको एक बार आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, आपको प्रणाम। और आगे की कार्रवाई भाई अमरिंदर जी बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं संचालन। आगे वक्ताओं की सूची के हिसाब से आप जो है इसका संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।